पेशावर में पैदा होने वाले बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप कुमार के बारे में कहा जाता था, अगर वो मैडम नूरजहां के साथ क़याम पाकिस्तान के बाद भी फिल्में करते तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अब तक जदीद और बाअसर फिल्म इंडस्ट्री बन चुकी होती। लेकिन दिलीप कुमार ने क़याम पाकिस्तान के बाद मैडम नूरजहां के साथ कोई फिल्म न की और मुस्तकिल तौर पर इंडिया में ही रहना गवारा कर लिया। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब उनके छोटे भाई नासिर खान जिद करके पाकिस्तान आ गए और फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। नासिर खान 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर आ गए थे और लक्ष्मी चौक के एक फ्लैट में रहा करते थे। नासिर खान ने आते ही पाकिस्तान की पहली उर्दू फिल्म तेरी याद में काम किया था। नासिर खान ने अपनी फनी जिंदगी का आगाज वैसे तो 1945 में रिलीज होने वाली फिल्म मजदूर से किया था, लेकिन उनकी ये फिल्म नाकाम हो गई थी। 1947 में उन्होंने फिल्म शहनाई में भी काम किया। ये फिल्म मौसीकार सी रामचंद्र की मौसीकी की वजह से कामयाब हो गई, लेकिन अवाम ने नासिर खान की अदाकारी को पसंद नहीं किया था। क़याम पाकिस्तान के बाद नासिर खान लाहौर आ गए और हदायतकार दाऊद चांद की डायरेक्शन में बनने वाली पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद में अदाकारा आशा भोसले के मद्दे मुकाबिल हीरो का किरदार अदा किया था। नासिर खान की लाहौर में आमद के बाद उनके चर्चे होने लगे और बहुत सी शख्सियात ने उन्हें दामाद बनाने की जंग भी शुरू कर दी। उन्हें इस बात का भी यकीन था कि नासिर खान के साथ रिश्ता कायम होगा तो दिलीप कुमार को भी वो पाकिस्तान की फिल्मों में ले आएंगे, मगर ये लोग नहीं जानते थे कि नासिर खान तो दिलीप कुमार को नाराज करके पाकिस्तान चले आए थे और बाद में जब वो इंडिया वापस गए तब भी दिलीप कुमार ने अपने भाई को फिल्में दिलवाने में कोई मदद नहीं की थी। नासिर खान की पहली शादी सुरैया के साथ हुई थी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नज़ीर अहमद खान ने उन्हें अपना दामाद बना लिया था, मगर सुरैया के साथ नासिर खान की शादी भी ड्रामाई अंदाज में हुई थी। नज़ीर साहब ने 3 शादियां की थी। उनकी शादी एक मशहूर एक्ट्रेस स्वर्ण लता के साथ भी हुई थी। वो 40 से 50 की दहाई तक पाकिस्तानी फिल्मों के सुपरस्टार थे और उन्होंने 100 के करीब यादगार फिल्मों में हीरो के तौर पर काम किया था। बारी स्टूडियो के मालिक बारी मलिक के बारे में मशहूर था कि वो रिश्ते में नज़ीर साहब के भांजे लगते थे और नज़ीर साहब उनके मेंटोर थे। बारी मलिक ने फिल्मी तकसीम कारी का आगाज लाहौर में नज़ीर साहब की फिल्म लैला मजनू को रिलीज करके ही किया था। बाद में वामिक अजरा भी उन्होंने ही रिलीज की थी। वो एक गरीब घराने के नौजवान थे मगर हुस्न जमाल में यकता थे। नज़ीर साहब की नज़र में जब वो आ गए तो मलक बारी की किस्मत खुल गई। इस मेहरबानी का एक सबब यह भी था कि नज़ीर साहब अपनी पहली बीवी से जन्म लेने वाली बेटी सुरैया की शादी मलक बारी से करने के ख्वाहिशमंद थे। पाकिस्तान बनने के बाद नज़ीर साहब की फिल्में बारी मलिक ही रिलीज करते रहे और सही मानों में बारी मलिक को गुर्बत से निकालकर दौलतमंदों की साफ में शामिल करने वाले नज़ीर साहब ही थे। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है, सुरैया की शादी बारी मलिक से ना हो सकी। क़याम पाकिस्तान के बाद सुरैया को नासिर खान पसंद आ गए और उन्होंने जिद में आकर नासिर खान से शादी कर ली और वो बम्बई चले गए, लेकिन ये शादी भी ज़्यादा अरसे तक कायम ना रह सकी। नासिर खान ने कुछ अरसे बाद सुरैया को तलाक दे दी। सुना है तलाक के बाद बारी मलिक ने सुरैया से शादी कर ली थी, मगर उन दोनों में फिर तलाक हो गई। उधर नासिर खान ने सुरैया के बाद अदाकारा बेगम पारा से शादी कर ली थी। दिलीप कुमार ने बेगम पारा को भाभी मानने से इनकार कर दिया था क्योंकि ये उस दौर की सबसे बोल्ड मुसलमान एक्ट्रेस थी और उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से था। नासिर खान की 1948 में फिल्म तेरी याद रिलीज हुई तो इस फिल्म की कास्ट में सरदार मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद, नज़ीर, जहांगीर और रागनी भी शामिल थी। ये फिल्म 7 अगस्त 1948 को रिलीज हुई मगर इस फिल्म को कामयाबी न मिल सकी। इसके बाद 19 मार्च 1949 को रिलीज होने वाली हिदायतकार लुकमान और अनवर कमाल पाशा की फिल्म शाहिदा में भी नासिर खान एक बार फिर अदाकारी की, लेकिन इस फिल्म को भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। दूसरी फिल्म भी नाकाम हो गई तो नासिर खान दिलबर्दाश्ता होकर 1951 में बम्बई वापस चले गए। 1951 में उन्होंने अदाकारा नौतन के साथ फिल्म नगीना में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए तो ये फिल्म कामयाब हो गई और यूं नासिर खान को फिल्मी दुनिया में आगे बढ़ने का चांस मिल गया। आपको मजेदार बात बताते चलें कि आजकल तो जिस फिल्म में आइटम सॉन्ग ना हो या बोल्ड सीन फिल्माए जाए तो वो फिल्म कामयाब नहीं होती, मगर उस दौर में किसी हीरोइन का हाथ पकड़ना और उसे बाजुओं में उठाना तो गुनाह समझा जाता था। नासिर खान की इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही हुआ जब एक सीन में नासिर खान नौतन को उठाए हुए थे। इसकी वजह से भारतीय सेंसर बोर्ड ने फिल्म को बालगों के लिए सर्टिफिकेट जारी कर दिया। उस सर्टिफिकेट के जारी होने के बाद ही फिल्म को देखने के लिए 18 साल से कम उम्र की खवातीन सिनेमा नहीं जा सकती थी। नौतन जब अपनी फिल्म का पहला शो देखने गई तो उनकी उम्र उस वक्त 16 साल थी, जिसकी वजह से उन्हें सिनेमा के गेट कीपर ने रोक दिया, जिसके बाद उन्हें अपनी फिल्म देखने के लिए बुर्का पहनना पड़ा था। नासिर खान ने भारत में फिल्म खजाना, नखरे, नाज़नी, फूलों के हार, लाल कंवर, दायरा, अंगारे, आगोश, शीशम और सुदागर में अदाकारी की, लेकिन उनके भाई दिलीप कुमार ने उनकी किसी भी तरह से मदद नहीं की थी। बेगम पारा सारी जिंदगी इस बात का शिकवा करती रही कि दिलीप कुमार ने ना अपने भाई की मदद की ना अपने भतीजे की। वो सिर्फ अपनी जात के असीर थे और खुद परस्त थे। बेगम पारा ने नासिर खान के साथ 3 फिल्मों में काम किया था और उनकी यही फिल्में उनकी मोहब्बत का बायस बन गई जो शादी पर खत्म हुई। नासिर खान की बतौर अदाकार आखिरी फिल्म 1976 में फिल्म बैराग थी, जिसमें उन्होंने मुख्तसर सा किरदार अदा किया था। नासिर खान 3 मई 1974 को नई दिल्ली में चल बसे थे। उनका बेटा अयूब खान भारतीय फिल्मी सनत में अदाकारी कर रहा है मगर वो कामयाब नहीं हो सका। अलबत्ता कई टीवी ड्रामों में वो बड़ी अदाकारी के जोहर दिखा चुका है।